प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहभागी बनकर पर्यावरण का संरक्षण करने की सभी से अपील की और साथ ही उन्होंने मैथ्स ओलंपियाड जीतने वाले छात्रों से बातचीत करते हुए उनको पढ़ाई से संबंधित टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण जबलपुर में बीजेपी के विभिन्न मंडलों में किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना और उनकी बातों का अनुसरण कर कार्य करने की बात कही। आज हम सब लोगों ने भवानी प्रसाद वार्ड के अंतर्गत इस मन की बात के कार्यक्रम को हमने सुना है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को संबल तो मिलता ही है और साथ ही समाज के द्वारा किए हुए अच्छे काम की जानकारी पूरे देश के हर कोने पर होती है। ये हम सब लोगों के लिए आज एक नया सीखने का अवसर हम सब लोगों को मिला है। मैं साथ ही निवेदन करता हूं कि आज मोदी जी ने मन की बात में ये कहा है कि एक वृक्ष मां के नाम जरूर लगाएं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हरियाली के इस महापर्व में साथ ही वातावरण के सुधार के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण देने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए रानी अवंतीबाई लोधी बरगी बांध प्रबंधन ने सोमवार को दोपहर 1 बजे बरगी बांध के 7 जलद्वारों को 1.07 मीटर ऊंचाई तक खोलकर पानी निकासी करने का निर्णय लिया है। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री अजय सूरी ने बताया कि बांध से 35,552 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जाएगा। बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण रविवार की सुबह तक बांध का जलस्तर 418.15 मीटर पहुंच गया था, जिसके सोमवार तक 419 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में बांध 62% भर गया है। बांध में प्रति सेकंड 2144 घन मीटर पानी की आवक हो रही है। बांध प्रबंधन के द्वारा बांध के गेटों को खोलकर उससे 1007 घन मीटर पानी यानी 35,552 घन फुट पानी की निकासी की जाएगी। ऐसे में बांध प्रबंधन ने अलर्ट जारी कर नर्मदा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घाट और नर्मदा तटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। बरगी बांध प्रबंधन के अनुसार बरगी बांध के जलद्वारों से पानी निकासी किए जाने से नर्मदा का जलस्तर 8 से 10 फीट तक बढ़ सकता है। कार्यपालन यंत्री अजय सूरी ने बताया कि बारिश की स्थिति और बांध के जल स्तर को देखते हुए गेटों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। शहर का सबसे पॉश इलाका सिविक सेंटर थोड़ी सी बारिश में बेहाल हो जाता है। नाले नालियों में कचरा भरा होने के कारण नालों का गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है और दुकानों में भर जाता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। नाले नालियों को साफ करने में बरती जा रही लापरवाही और व्याप्त भ्रष्टाचार लोगों पर भारी पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश यहाँ कहर बनकर टूटती है। पूरा इलाका तालाब की तरह दिखाई देने लगता है। जब से बाजार बना है तब से इस रोड की यही हालत है जो आप देख रहे हैं। ये यथास्थिति रहती है। जब पानी गिरता है ज़रूरत से ज़्यादा तो समझ लीजिए कि ये नाला बन जाती है पूरी सड़क और यहाँ कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है। इस पानी में कोई ग्राहक कोई दुकानदार के पास नहीं आता, न कोई खरीदी करने आता है और ये समस्या चल रही है 25 साल से। इसका निराकरण आज तक नहीं हुआ। ना नगर निगम समझ पाई है कि ये पानी क्यों आता, कहाँ जाएगा, कहाँ से बहाना है, ना इस पर कोई गौर करता है। साफ़ सफाई नहीं होती क्या? साफ़ सफाई ऐसे नाम के लिए होती है, पड़ा है देख लो आपके सामने क्या सफाई हो। पूरा कचरा जहाँ का तहाँ है। जेसीबी आई और खोद खाद के चली गई, गड्ढे कर गई। 3-4 बार लोग उन गड्ढों को देख सके और उस गड्ढे को ना पूरा गया ना उसको बनाया गया, ना नाले की ऐसी कोई कंडीशन साफ़ करी गई। अब ये पानी पूरा ये गाड़ियाँ आती हैं, पानी जो है पूरा दुकानों के अंदर जाता है। लोगों का कहना है कि यदि नालों की सफाई ठीक ढंग से होने लगे तो जल भराव की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। जिस जिला शिक्षा केंद्र के जिम्मे पूरे जिले के स्कूल भवनों की मरम्मत का जिम्मा है, वही कार्यालय दुर्दशा का शिकार है। आलम यह है कि कार्यालय के कैंपस में पानी की निकासी तक की व्यवस्था ठीक नहीं है। जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय के कैंपस में पानी भर जाता है, रास्ते में कीचड़ हो जाता है, जिसके चलते आने जाने वालों को परेशानी झेलना पड़ती है।
यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी यह है सर कि यहाँ पानी की निकासी चारों तरफ से बंद कर दी गई है, जिससे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और यहाँ पीएसएम की बच्चियाँ भी हॉस्टल की आती जाती हैं, उनको भी भारी दिक्कत जा रही है और हमारे यहाँ काफ़ी शिक्षकों का आना जाना है, वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। मुसीबत झेल रहे कर्मचारियों का कहना है कि कार्यालय के समीप स्थित मैदान पर एक ठेकेदार कंपनी का डेरा जमा हुआ है और उसके द्वारा ही पानी की निकासी बंद कर दी गई है, जिसके चलते तकलीफ लगातार बनी हुई है। उच्च अधिकारी ध्यान दें तो समस्या का निराकरण हो सकता है। रानी दुर्गावती वार्ड में विधायक मद से लगभग लाख रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन कैंट विधायक अशोक रूहानी के द्वारा किया गया। इन विकास कार्यों में कजरवारा गणेश मंदिर से लेकर वेयर हाउस तिराहे तक सीसी रोड के निर्माण के साथ ही अन्य निर्माण कार्य शामिल है। जोरदार अभिनंदन करें जोरदार बाबा जी का। हमारे मंडल कैंट विधानसभा में बड़ी हर्ष का विषय कि मेरे तीसरे कार्यकाल के विधायक निधि से अलग अलग वार्डों के 70 लाख के भूमि पूजन रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में महापौर जी, आशीष दुबे सांसद जी, हमारे नगर निगम अध्यक्ष रिंकू भैया, पार्षद बहन और सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज यह भूमि पूजन संपन्न हुआ। निश्चित रूप से कैंट विधानसभा में विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम जो संकल्प हमारा है उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे तीसरे कार्यकाल की पहली 70 लाख रुपए की राशि हमने कैंट विधानसभा में रानी लक्ष्मीबाई से प्रारंभ की। यह अलग अलग वार्डों में पूजन करके निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य होंगे। आज रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 66 में बहुत ही सौगात दिवस है कि आज कैंट विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय श्री अशोक ईश्वर दास रूहानी भैया जी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में कजरवारा गणेश मंदिर से वेयर हाउस तिराहे तक का लगभग 10 लाख की लागत से सीसी सड़क का निर्माण कार्य करने का भूमि पूजन कार्य किया गया है। इस शानदार सौगात से क्षेत्रीय जनों पर बहुत ही हर्ष व्याप्त है। मैं माननीय अशोक भैया जी का रानी लक्ष्मीबाई वार्ड की समस्त जनता की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भूमि पूजन के दौरान सांसद, महापौर, निगम अध्यक्ष समेत क्षेत्रीय जन मौजूद रहे। रामपुर से लेकर गौरीघाट तक हाल ही में बनी सड़क उखड़कर बिखरने लगी है। मात्र 2-3 महीने पहले बनी सड़क बदहाली का शिकार है। कांग्रेस पार्षद दल ने सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सड़क के गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर आक्रोश जताया। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क 3 महीने तक नहीं चली, लिहाजा इस मामले की जांच कराकर सख्त कार्यवाही किया जाना चाहिए। भैया अनुपम, करोड़ों रुपए की लागत की ये मुख्य सड़क गौरीघाट, जहां रोजाना हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे शहर के और उन्हीं की ये विधानसभा की ये सड़क है। आप देखिए, फरवरी माह में ये सड़क बनी थी। इस सड़क में लगभग 6 से 7 बार ये सड़क बन चुकी है। अभी आखिरी समय फरवरी में मां नर्मदा जी की जयंती के समय सड़क बनी थी। आप सड़क की हालत देखिए, बादशाह हलाई मंदिर से गौरीघाट तक सड़क के पूरे पलछक्के उड़ गए हैं। इसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम में विकास कार्यों में बंडर बांट चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों पे नगर सत्ता का कोई लगाम नहीं है, अधिकारी मनमानी तरीके से काम कर रहा है। नगर निगम के अधिकारी पूरा आम जनता की टैक्स की कमाई को भ्रष्टाचार कर कर ये सड़क दे रहे हैं आम जनता को। इसका हमारा विरोध है। आज हमारे कांग्रेस पार्षद दल ने और शंकर शाह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यकर्ताओं ने यहाँ बेशर्म के पौधे रोपे हैं और जगह जगह हम प्रदर्शन कर कर नगर सत्ता को चेतावनी देंगे कि वो आम जनता के टैक्स की जो कमाई है उसको इस तरह भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, अन्यथा हम लोग उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। गौरीघाट रोड जो विगत अभी 4 माह पहले फरवरी में इस रोड को डामरीकरण किया गया था, आज आप देख रहे हैं कि पूरी रोड की गिट्टी उखड़ गई है। और कल संस्कार कांवड़ यात्रा है, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु, हजारों कांवड़ियाँ यहाँ पे मां नर्मदा का जल लेके निकलेंगे नंगे पैर। उन सबको देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि नगर निगम, नगर सरकार और माननीय महापौर, इनको किसी प्रकार की जनता की कोई मतलब नहीं, इनको केवल भ्रष्टाचार से मतलब है। ये रोड का डामरीकरण जो है वही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे अनेकों कार्य माननीय महापौर जी के माध्यम से होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अधिक से अधिक जबलपुर के लिए हो रहा है।
विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। वहीं कांग्रेस पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जनता के पैसों की होली खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय संस्कृति और समकालीन फैशन की झलक गौर क्षेत्र स्थित एक होटल में आयोजित मिस्टर मिस एंड मिसेस भारत फैशन शो में देखने को मिली। इस शो में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व मिसेस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर बतौर जज उपस्थित रहीं। इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 30 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए और उन्होंने रैंप वॉक कर जजेस के सवालों का जवाब देकर खिताब पर अपनी दावेदारी पेश की। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद प्रतिभागियों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारना है। वहीं फिल्म अभिनेत्री अदिति गोवित्रिकर ने कहा कि जबलपुर में भी टैलेंट की कमी नहीं है। सबसे पहले माँ नर्मदे हर आयोग मैंने ठीक तरह से कहा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आ रही हूँ जबलपुर और शिखा जी का शुक्रिया करना चाहूँगी। तो ये जो है पैजेंट रखा है इन्होंने, तो इनके लिए तो शुभकामनाएं है ही, लेकिन जबलपुर वासियों के लिए भी मेरा यही कहना है कि ऐसे इवेंट्स करते रहे, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, तो बढ़ावा देना, प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच जबलपुर कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। नमस्कार, मैं स्वप्नता राय चौक से। आज हम लोग हैं होटल पशरीचा में। यहाँ पे हो रहा है मिस्टर मिस एंड मिसेस भारत, जिसमें भारतीयता को दर्शाते हुए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हमारे पास में लगभग 60 से 70 कंटेस्टेंट थे, मिस्टर में, मिस में और मिसेस में। काफ़ी अच्छा शो है, काफ़ी अच्छी भीड़, काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं। जितने भी कंटेस्टेंट हैं अलग अलग पैमाने में उनको रखा हुआ है। उनका टैलेंट राउंड से लेके अलग अलग राउंड्स हुए हैं, जो कि जजमेंट हमारी जूरी के द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे जबलपुर में हमारी संस्कार धानी में मिस्टर मिस एंड मिसेस भारत का हमने एक प्रेजेंट किया है। हमारे जबलपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मिसेस वर्ल्ड और जो दुनिया की पहली ऐसी मिसेस वर्ल्ड हम उनको बुलाए हैं, और हमारा इतना सौभाग्य है कि हमें जबलपुर वाले उनको देख सक रहे हैं और उनको मिलने का एक मौका मिला है। तो थैंक यू सो मच अदिति मैम, आप आए। प्रतियोगिता में मिसेस भारत का खिताब प्रिया तिवारी ने जीता और मिस्टर भारत का खिताब धनंजय को दिया गया एवं मिस भारत खुशबू चौधरी बनी। नौदरा पुल पर देर रात तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग और स्मार्ट सिटी के खंबे से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार का एक पहिया कार से अलग हो गया। इतना ही नहीं, कार के एयरबैग भी खुल गए। हादसे में कार सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें पहुंची। घटना की खबर लगते ही ओमती थाना प्रभारी थाने के दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद क्रेन की सहायता से कार को घटना स्थल से हटाया गया। ओमती थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि कार नगर निगम की ओर से आ रही थी। नौदरा ब्रिज राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष कार रेलिंग और स्मार्ट सिटी खंबे से टकरा गई, जिससे खंबा भी गिर गया और कार को काफी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, कार में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। नौदरा में राजीव गांधी चौक के पास में अपने नगर निगम ऑफिस जाते समय एक यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ है, जो अपनी जो रेलिंग लगी हुई से टकराते हुए यहाँ पर से अपने ट्रांसफार्मर भी है और आई थिंक ये कैमरा का पोल होगा तो वो उखड़ गया है और गाड़ी जो टर्न होकर जाके सामने का उसका जो टायर भी निकल गए। तो उसमें चार लोग थे गाड़ी में, 2 को चोट आई तो हॉस्पिटल रवाना की है और बाकी 2 लोग हैं वो सुरक्षित हैं। बस अब इसका जाँच की जा रही है और बाकी वहाँ उनके जो बयान आएंगे उसके लिए कार्रवाई की जा रही है।
बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। कार का एयरबैग खुल जाने से 2 लोगों की जान बच गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई थी। पुलिस द्वारा घटना की जांच शुरू कर दी गई है। लाडगंज थाना अंतर्गत पड़ाव में रहने वाली सेंट्रल जेल की महिला प्रहरी के पड़ाव स्थित घर के बाहर 9 और 10 जुलाई की रात गाड़ियों में पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाने वाले 3 आरोपियों अंश पाठक, राजवीर और पवन बर्मन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंश पाठक महिला जेल प्रहरी का पड़ोसी है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पवन और राजवीर ने पुलिस को बताया कि जेल प्रहरी रानू अग्रवाल के पड़ोस में रहने वाले अंश पाठक ने उन्हें बम फेंकने के लिए 1,000 रुपए दिए थे। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जाता है कि महिला जेल प्रहरी और उसके पड़ोसी अंश पाठक की पुरानी रंजिश है, जिसे लेकर अंश ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 10/7 को फरियादिया रानू अग्रवाल के द्वारा एक रिपोर्ट की गई थी। घर में 9-10 की रात्रि को करीब 2 बजे घर के सामने जो खड़ी 2 वाहन थे, उनमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी। इसकी लगातार विवेचना थाना लाडगंज द्वारा की जा रही थी और इसमें आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक है राजवीर ठाकुर, दूसरा पवन बर्मन निवासी थाना संजीवनी नगर लाल बिल्डिंग के पास में, और तीसरा अंश पाठक उम्र 20 साल पड़ाव लाडगंज निवासी है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त वाहन है मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और इनके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण आग लगाना बताया है। पेट्रोल डालकर इनके द्वारा आग लगाई गई थी। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है और विवेचना की जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कलेक्टर कार्यालय रोड पर दरीखाना के सामने रविवार की सुबह तेज रफ्तार एक्सयूवी ने एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में ई रिक्शा पलट गया और ई रिक्शा चालक सहित 4 लोगों को चोट पहुंची। घटना को अंजाम देने के बाद एक्सयूवी चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी थानों को एक्सीडेंट की सूचना दी, जिसके बाद टक्कर मारकर फरार हुई एक्सयूवी पुलिस को लावारिस हालत में मदन महल में मिली। ओमती पुलिस ने एक्सयूवी को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मैं सिंधी कैंप से सवारी लेकर चला रहा था तो होमगार्ड के पास एक पीछे से कार आई और मेरे को धक्का मारी, जिसमें मेरी 3 सवारी बैठी थी। वो लोग गिरे और मैं गाड़ी की अपनी रिक्शा के नीचे दब गया। कितने लोगों को चोट पहुंची है इसमें? चारों लोग को चोट आई सर। 3 सवारी को और सिंगल में जो ऑटो में गाड़ी चला रहा था सर। अभी अपने ओमती थाने में पकड़ ले आए हैं। गाड़ी पकड़ा गया तो गाड़ी चालक पता नहीं उसका तो शायद भाग गया मेरी ख्याल से। गाड़ी में उसकी जब्त कर ली गई है। घटना में घायल हुए ई रिक्शा चालक रविकांत चौधरी ने बताया कि वह सिंधी कैंप से सवारी लेकर नगर निगम चौक जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक्सयूवी ने अचानक टक्कर मार दी, जिससे उसे और ई रिक्शा में सवार 3 लोगों को चोट पहुंची। घटना के बाद एक्सयूवी चालक मौके से भाग गया। सुबह करीब 10:30 बजे थाने में सूचना मिली कि एक ई रिक्शा सवारी बैठा के आ रहा था, 3 पत्ती जा रहा था। जैसे वो कलेक्ट्रेट के पास दरीखाना होमगार्ड कार्यालय के सामने पहुंचा, तभी पीछे से एक एक्सयूवी कार काले कलर की तेज रफ्तार से आई, एक पीछे टक्कर मारी, जिससे रिक्शा पलट गया। उसमें ड्राइवर सहित 3 सवारी सहित दब गए, जिनमें चोट लगी थी। सभी को इनको में तत्काल पहुंचकर उनको उपचार के लिए भिजवाया गया और गाड़ी को तलाश कर जब्त कर ली गई। खास बात यह है कि घटना को अंजाम देने वाली एक्सयूवी गाड़ी उत्तर प्रदेश पासिंग का है। पुलिस गाड़ी चला रहे चालक के साथ ही गाड़ी मालिक के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। बारिश के बीच जिले में शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि के बाद पुलिस ने अल सुबह तक कॉम्बिंग गश्त का विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत गुंडों, बदमाशों और अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस की अलग अलग टीमें मध्य रात्रि के बाद बदमाशों और फरार वारंटियों के घरों और ठिकानों तक पहुंची और कई मामलों में वर्षों से फरार 461 वारंटियों को पकड़ा गया। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों से पुलिस ने 5 बदमाशों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की। अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारकर 23 लोगों को 64 लीटर कच्ची और 236 पाव अवैध देशी और विदेशी शराब के साथ भी गिरफ्तार किया।
कॉम्बिंग गश्त अभियान के तहत 166 गैर मियादी और 265 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा और 104 जमानती वारंट तामील किए गए।